अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गणेश निमज्जन के पेश नजर ओहदेदारान इंतजामात में मसरूफ। इस पीर का प्रजवानी मुलतवी, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सीसी कैमरों का इलाकों की निगरानी में अहम रोल। जराइम की रोकथाम और मुजरिमों को पकड़ने में सीसी कैमरे अहम व मुआविन। देही अवाम तवज्जो दें, डीसीपी अरविंद बाबू। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले चावल की बड़े पैमाने पर काला बाजारी की खबरें, ओहदेदारान की तवज्जो जरूरी। गणेश निमज्जन जुलूस का रिवायती अंदाज में आगाज। खूब गाए गए भक्ति गीत, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तेलंगाना सरकार वैक्सीनेशन कामों को लगातार अंजाम दे रही। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। हर कोई 2 डोज टीके लाजमी तौर पर लगवा लेने का मशवरा दिया। नवीपेट मंडल के नालेश्वर गांव के ग्राम पंचायत ऑफिस में कोविड टीका सेंटर का जेडपी चेयरमैन विठल राव ने आगाज किया। इसके बाद सरपंच की सदारत में लगाए गए इजलास में जेडपी चेयरमैन को ग्राम पंचायत कमेटी के अलावा बिनोला पीएसीएस चेयरमैन एम हनुमानलूम व वीडीसी कमेटियों की जानिब से भारी पैमाने पर तहनीत दी गई और निजामपुर से नालेश्वर तक बीटी रोड पूरी तरह बदतर हो जाने पर जेडपी चेयरमैन की नज़रसानी करवाने पर इस रोड की मरम्मत के लिए इक़दाम लेने का तयक़ुन दिया। इसके बाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि रियासत में 18 साल तजावुज़ किए नौजवान 15 लाख होने पर 9 लाख नौजवानों की टीका अंदाजी मुकम्मल की गई और बकाया 6 लाख नौजवानों की टीका अंदाजी 20 रोज़ में मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को अहकामात देने का इजहार किया। और नवीपेट मंडल के 11 हेल्थ सेंटरों में 39,594 18 साल मुकम्मल किए नौजवान मौजूद है और उनमें से 15,922 नौजवानों को टीके दिए गए और 23,660 अफराद को टीके देना बाकी है। नालेश्वर में 2,660 होने पर 1,520 अफराद को टीके दिए गए और बकाया अफराद को जल्द ही टीके देने की बात बताई और वैक्सीनेशन के कामों को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल करवाने के लिए जिला कलेक्टर अहकामात देने से इन कामों को जल्द ही मुकम्मल करने का इजहार किया। वीडियो कान्फरेंस लो मन जिला चंदिन कलेक्टर गारू नेनु अडिशनल कलेक्टर डीएमएचओ अन्नम टीपीओ పాల్గొనడం జరిగింది। మరి ఆ రోజు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈ శాఖనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాబట్టి నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను ఒక్కో మండల్ ఒక విలేజ్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఫస్ట్ డే 16th నాడు డిచ్పల్లి మండల్ మెట్రాస్పల్లి పెద్ద విలేజ్, నెక్స్ట్ డే మాక్లూర్ మండల్ గుత్ప, నిన్ననేమో నందిపేట మండల్ డొంకేశ్వర్, మరి ఈరోజు నవపేట మండల్ నాలేశ్వర్। మరి మాలమూల ప్రాంతం మనకు గోదావరి పక్కనే ఉంది కాబట్టి పెద్ద విలేజ్ ఎంచుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి
సోదరులు, స్థానిక సర్పంచ్ సారీ గారు, అట్లాగే ఈ మండల్ ఎంపీపీ మిత్రులు సంగం శ్రీనివాస్ గారు, మా జడ్పీటీసీ సవితా బుచ్చన్న గారు, సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ బినోలా మిత్రులు హనుమన్లు గారు. హనుమన్లు అంటేనే नालेश्वर जिला में स्टेट में फेमस। सीसी कैमरे लगातार निगरानी रखते हैं। जराइम की तादाद में कमी के अलावा सीसी कैमरों को नस्ब करने से पुरअमन माहौल पैदा होगा। डीसीपी अरविंद बाबू का बयान। तमाम देहातों की आवाम एकजुट होकर अपने देहातों में सीसी कैमरों को नस्ब करवाने का मशवरा दिया। रेंजल मंडल के ताड़ बिलोली गांव में सीसी कैमरों को नस्ब किया गया। गांव की आवाम के ताउन से अहम सड़कों पर 24 सीसी कैमरे लगाए गए और गांव में नस्ब किए गए सीसी कैमरों का डीसीपी अरविंद बाबू, बोधन एसीपी रामाराव, मुकामी सरपंच सुनीता नरसैया के साथ मिलकर आगाज किया। इसके बाद सुनीता, एमपीटीसी लक्ष्मी लिंगारेड्डी, पंचायत कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर डीसीपी व एसीपी को भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा। इस मौके पर डीसीपी अरविंद बाबू ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि सीसी कैमरों को नस्ब करने से जराइम की रोकथाम के अलावा मुलजिमान को पकड़ने में आसानी होगी। इस बारे में पुलिस महकमा लगातार अवाम को मालूमात देने का इजहार किया और माजी में मकानों की रखवाली के लिए मकान मालिकान अपने मकानों में कुत्तों को पाला करते थे और कुत्तों के भौंकने पर सड़कों व जराइम का गुमान किया जाता था। फिलहाल जदीद टेक्नोलॉजी दौर में सीसी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा और केसेस की तहकीकात में सीसी फुटेज मुआविन साबित होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक, एसआई मुरली, वार्ड मेंबरान, वीडीसी मेंबरान और गांव की आवाम ने शिरकत की। ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజలకు అలాగే పోలీస్ సీసీటీవీస్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు మా తరఫున పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। సీసీటీవీ కెమెరాస్ అనేవి ఒక మోడర్న్ సెక్యూరిటీ మెజర్। అంటే మన గతంలో మన ఇళ్ళకి గేట్స్ పెట్టుకోవడము, లాక్స్ చేసుకోవడము, అలాగే కొంతమందికి డాగ్స్, కుక్కల్ని పెంచుకోవడము, ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్గా మనకు ఉండే సెక్యూరిటీ మెజర్స్। ఇప్పుడు మన ఆధునిక యుగంలో ఉన్నాము, చాలా టెక్నాలజికల్గా అడ్వాన్స్ అయ్యాము। సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా బెటర్ సర్వేలెన్స్, బెటర్ सिक्योरिटी एंड क्राइम प्रिवेंशन అనేది జరగాలి। गणेश निमज्जन जुलूस का रिवायती अंदाज में आगाज। गणेश मंडली सदर बी गणेश ने झंडी लहराकर निमज्जन यात्रा का किया आगाज। गणेश नवरात्रि त्यौहार का इख्तिताम होने पर इतवार के रोज निमज्जन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई और इस शहर के तमाम गलियों में बिठाए गए गणेश मूर्तियां निमज्जन के लिए ले जाई गई और दुब्बा चौरास्ते से गणेश निमज्जन यात्रा का आगाज हुआ। गणेश मंडली सदर बी गणेश ने खुसूसी पूजा पाठ करते हुए झंडी लहराकर निमज्जन यात्रा का आगाज किया। जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका एमएलसी आकुला ललिता, साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता, साबिका एमएलए इंदिरा लक्ष्मी नारायण ने इस जगह पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद निमज्जन यात्रा रवाना हुई। तकरीब कमेटियां व गणेश मंडपों के इंतजामिया रक्स करते हुए आगे बढ़े। पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाने पर निमज्जन यात्रा ललिता महल, गांधीगंज, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन रोड और खिला रोड से होते हुए गाजुलपेट, बड़ा बाजार, आर्या समाज, गोल हनुमान फुलांग से होते हुए गणेश कुएं तक पहुंची और इस निमज्जन यात्रा को देखने के लिए सड़कों के दोनों जानिब अवाम काफ़ी जुस्तजू से इंतजार करने लगी। नौजवानों के रक्सों से शहर में हंगामा सा दिखाई दिया। सीपी कार्तिकिया व डीसीपी अरविंद बाबू और एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बंदोबस्त की निगरानी करते हुए किसी भी तरह के नाखुशगवार हादसात न होने दिए और गणेश कुओं के पास बर्क़ी लाइट्स के अलावा किरण का भी इंतजाम किया गया और ओहदेदारान ठोस इक़दाम लेने से पुरअमन माहौल में गणेश त्यौहार का इख्तिताम हुआ। हुकूमत की जानिब से हर माह गरीबों को फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए सरबराह किए जाने वाले चावल से
क्या वाकई गरीब इस्तेफादा कर रहे या फिर उस चावल की कालाबाजारी करते हुए बाज लालची स्मगलर्स अपनी तिजोरियां भर रहे, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम जल्द ही तलाश करेंगे। रियासती और मरकजी हुकूमतें गरीब आवाम जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है उनको आसानी फराहम करने की गर्ज से मुख्तलिफ स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाती है। उनमें से एक फेयर प्राइस शॉप्स के ज़रिए रियायती अजनास की सरबराही भी शामिल है। रियासती हुकूमत ने इन गरीब ख़ानदानों के हर फर्द के लिए 6 किलो चावल मख्तस किए। ये चावल बारीक और मियारी है ताकि गरीब अफराद इन चावलों को बासानी खा सके। इसी तरह रियासत भर में लाखों कुंटल चावल रियायती दामों पर गरीब आवाम में हर माह तकसीम किया जाता है। लाजमी बात यह है कि निज़ामाबाद में भी इस स्कीम पर मौसर अमलावरी है, मगर अब सवाल ये उठता है कि रियासती हुकूमत की इस अहम तरीन स्कीम से गरीब आवाम को कितना फ़ायदा हासिल हो रहा। 1 रुपया फ़ी किलो सरबराह किए जाने वाला ये चावल क्या वाकई गरीब के पेट में जा रहा या फिर इस चावल की दलाली करते हुए बाज दरिंदा सिफत स्मगलर्स अपनी जेबें भर रहे। कहते हैं कि जंगल में दरिंदों का राज होता है। ताकतवर दरिंदा कमज़ोर व नातवा जानवरों का शिकार कर लेता है और फिर उसके खून से अपनी प्यास बुझाता है और उसके गोश्त से अपना पेट भर लेता है। इसी तरह इंसानी बस्तियों में रहने वाले दरिंदे यानी चावल के स्मगलर्स गरीबों में तकसीम होने वाले इस चावल को इंतहाई सस्ते दामों में खरीदकर भारी दामों में फरोख्त करते हुए अपनी तिजोरियां भर रहे और गरीबों की सरासर हक तलफी कर रहे। उनके मासूम भूख से बिलखते बच्चों का हक मारकर खाया जा रहा। मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बहुत से रेशन कार्ड होल्डर से ये चावल फेयर प्राइस शॉप के मालिकीनी कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हैं और फिर इनको चावल के स्मगलरों के हवाले किया जाता है। बाज रेशन कार्ड होल्डर्स इन चावलों को अहमदी बाजार की चंद दुकानों में ले जाकर बेच देते हैं। एक इत्तला के मुताबिक अहमदी बाजार की चावल की दुकानों में 2 या 3 ऐसी दुकानें हैं जो इस चावल की खरीदी करती है और ये भी इत्तला है कि इन चावल की दुकानों के मालिकीन ने कई मुकामात पर चावल के गोदाम बना रखे जहां ये हुकूमत की जानिब से गरीबों को सरबराह करने वाले चावल को खरीद कर ज़ख़ीरा करते हैं। बहुत जल्द इन गोदामों को मंजर-ए-आम पर लाकर फेयर प्राइस शॉप्स मालिकीन, चावल के स्मगलर्स और महकमा सिविल सप्लाईज के बाज़ रिश्वतखोर ओहदेदारों को बेनकाब किया जाएगा। गरीबों का हक मारकर खाने वाले और 1 किलो चावल के पीछे 6-10 रुपये खाने वाले और भारी जायदादें गरीबों का खून चूसकर बनाने वालों को बेनकाब किया जाएगा। रियासती हुकूमत और ज़िले हुकाम से भी अपील है कि वो फेयर प्राइस शॉप्स पर अनजान आदमियों की शक्ल में ऑब्जर्वर्स मुतय्यन करे और किस तरह काला बाजारी की जा रही उसका रिकॉर्ड बनाएं। इस तरह हर माह लाखों रुपयों के होने वाले इस स्कैंडल को बेनकाब किया जा सकता है। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक शहर के सलम अक्सरियती इलाकों में कई मुकामात पर मकानात हासिल करते हुए स्मगलर्स अपने गोदाम कायम कर रहे जहां पर हर माह भारी मकदार में चावल ज़ख़ीरा किया जाता है और फिर उसकी मुंतकली भी अमल में लाई जाती है। निमज्जन प्रोग्राम पीर की सुबह तक जारी रहने पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार रात भर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और हर पीर के रोज़ लगाए जा रहे प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख करने का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ऐलान किया। जिला भर में इतवार के रोज़ गणेश मूर्तियों का निमज्जन किया गया और शहरी इलाकों में पीर की सुबह तक मूर्तियों को मुंतकिल किया जा रहा। इस मौके पर जिला ओहदेदार इतवार की रात से ही इस प्रोग्राम को अंजाम देने के कामों में मसरूफ़ होने वाले हैं, जिससे पीर के रोज़ लगाए जा रहे प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख किया गया। इस बात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया और आवाम को इस बारे में गौर करते हुए ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। बड़े जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जा रहा, जिससे ट्रैफिक में खलल और हादसात का खतरा लाजिम। और ये बड़े जानवर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए लगाए गए पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे, जिससे हुकूमत की हरीत हरम स्कीम मुतासिर होने का खदशा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चंद माह कबल कुछ इक़दाम का ऐलान किया गया था, लेकिन महज ज़बानी खर्ची साबित हुआ। शहर के अरसापल्ली व मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जानवरों को खुला छोड़ दिया जा रहा, जिसकी वजह ट्रैफिक जाम, राहगीरों को मुश्किलात व बड़े हादसात का खतरा
लाहक कई बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतबाह दिया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और बड़े जानवरों को सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ दिया जा रहा। क्या अहदेदारान किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर है? क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अहम सवाल। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत पर शहर निजामाबाद के तमाम डिवीजनों में कोरोना टीका अंदाजी सेंटर्स का क़याम। 18 साल तजावुज किए तमाम अफराद कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए कोरोना टीका ले। मालापल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहम्मद सादुल्ला का बयान। मोहम्मद सादुल्ला CEO अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली की इत्तला के बावजूद शहर निजामाबाद के तमाम वार्ड्स पर आज से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत के मुताबिक कोरोना टीका का आगाज़ किया गया। इस मुहिम के जरिए उनके घरों के करीब यानी हर म्यूनिसिपल वार्ड में कोरोना टीका अंदाजी का सेंटर कायम किया गया, जिसमें 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को तीसरी लहर के आने से पहले कोरोना बचाव के लिए टीका अंदाजी की जा रही। लिहाजा अवाम से निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी और मालापल्ली अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर परमिला ने अवामुन्नास से गुजारिश की कि अपने अहलो अय्याल के साथ घर के करीब सेंटर पर आज ही कोरोना से बचाव का टीका लगवाएं। कलेक्टर साहब निज़ामाबाद की जानिब से हर वार्ड वाइज निज़ामाबाद में कोरोना टीके का इंतज़ाम किया गया है। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत में जुमला 9 वार्ड्स आते हैं और हर वार्ड में तिब्बी इमला जो वैक्सीनेशन के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौजूद है। अब उसके बाद जितनी भी उम्र है उन अफराद को कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड के टीके दिए जा रहे हैं और ये सहूलत आपके लिए आपके घरों के करीब में रखने का मकसद है ताकि आप लोग अपने घरों से जल्द आकर वहाँ पर टीका ले लें। तो इस मौके पर सी नारायण रेड्डी साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से हर महल्लेवारी सतह पर ये सेंटर कायम किए गए हैं और इसको हमारे अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परमिला मैडम अपनी खुसूसी निगरानी में ये सेंटर देख रहे हैं। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ऐसे ख़ानदान या ऐसे घर के अफराद जिनकी उम्रें 18 साल हो गई जो अभी तक कोरोना के टीके नहीं लिए, वो पहली फुर्सत में अवलीन फुर्सतों। शहर की अहम तरीन व मसरूफ माने जाने वाली शाहराह बोधन रोड, जिस पर दिनों रात छोटी व बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ सिग्नल के नाम पर आहानी पोल्स नस्ब है, लेकिन सिग्नल्स का कोई इंतजाम नहीं, जिसकी वजह हादसात का खतरा लाहक रहता है। अवाम का मुतालिबा है कि यहाँ सिग्नल्स की तनसीब अमल में लाई जाए ताकि मोटर सवारों को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। शहर की अहम व मसरूफ तरीन सड़क बोधन रोड की अरसापल्ली चौराहा जो बाईपास के लिए गुजरने वाला रास्ता है और यहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है। छोटे बड़ी गाड़ियों का दिन और रात गुजर होता है और ट्रैफिक जाम रोज़ का मसला है। बाईपास के लिए लारियों व बड़ी गाड़ियों का यहाँ से गुजर दिन और रात लगा रहता है। बड़ी गाड़ियों के सबब अक्सर ट्रैफिक जाम खुसूसन शाम के औकात देर तक आवाम को ट्रैफिक में फंसने के सबब दुश्वारियाँ, बाज़ औक़ात एम्बुलेंस भी इसी ट्रैफिक के सबब फंसी रहती है। अरसापल्ली अहम चौराहे पर सिग्नल नस्ब किया गया, लेकिन इससे कारकर्द नहीं बनाया गया। इस सिग्नल का आगाज़ करते हुए ट्रैफिक जवान को तैनात करना अशद ज़रूरी। आवाम को ट्रैफिक जाम के मसले से मिलेगी राहत। 5 माह से लापता 10 साला सुलेमान की खैरियत के साथ घर वापसी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 12वें डिवीज़न कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली की मेहनत रंग लाई। 5 माह बाद 10 साला घर लौटने में कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली का अहम रोल। मुकामी अवाम व रिश्तेदारों ने इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न नंबर 12 मुमताज़ नगर ड्राइवर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला सुलेमान 10 साला 5 माह कबल घर से लापता हो गया था। वालिदैन ने मुकामी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर से रब्त पैदा करते हुए मदद की अपील करने पर उन्होंने 6th टाउन पुलिस स्टेशन में सुलेमान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस मसले पर मीर इरशाद अली समीर 1 टाउन SHO से मुसलसल रब्त में थे। 3 माह कबल सुलेमान चंडीगढ़ में पाए जाने की चाइल्ड वेलफेयर महकमा चंडीगढ़ से इत्तला मिलने पर
मीर इरशाद अली समीर की मदद से चंडीगढ़ पुलिस से मुसलसिल वीडियो कॉलिंग के जरिए सुलेमान की शनाख्त कराई। 3 दिन कबल चंडीगढ़ चाइल्ड वेलफेयर और पुलिस टीम निजामाबाद पहुंची ताकि सुलेमान को इसके वालिदैन के हवाले कर सके। कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने चंडीगढ़ की दोनों टीमों को निजामाबाद में तस्दीक तक रिहाइश का इंतजाम किया। सुलेमान के ऐसे से तस्दीक कर ली जाने के बाद आज दोनों पुलिस टीमों और चाइल्ड वेलफेयर टीम की मौजूदगी में मीर इरशाद अली समीर की निगरानी में सुलेमान को इसकी वालिदा के हवाले कर दिया गया। सुलेमान की गुमशुदगी के चंद माह बाद ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। सुलेमान घर वापस लौटने पर उसके वालिदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सुलेमान की वालिदा और मुकामी लोगों ने डिवीज़न नंबर 12 के कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर और पुलिस ओहदेदारों की ज़बरदस्त कोशिश व कारकर्दगी पर सताइश की। मुकामी लोगों ने तमाम ओहदेदारों और मीर इरशाद अली समीर की बकसरत गुलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। सुलेमान नाम का लड़का है, ये चंडीगढ़ सिनेहल्ले के अंदर बनता है, वहीं लावारिस हालत में घूमता है मिलादा रेलवे स्टेशन पे। इसको वहाँ से हम एसएसपी साहब के ऑर्डर होने के बाद चंडीगढ़ से लेकर आए। कल चले थे इसको लेकर वहाँ से ट्रेन में 14 तारीख को। तो आज हमने यहाँ इसको बाल रक्षा भवन में उनके हैंड ओवर किया है, वहाँ छोड़ दिया है बच्चे को। तो उन्होंने इसके माँ बाप को बुलाकर आइडेंटिफाई करके उनके हवाले कर दिया है। मैं यहाँ निज़ामाबाद का 6 टाउन एसए हूँ। आज एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि अपने इलाके का मतलब ये धर्मपुर हिल्स इलाके का बच्चा, नाम है उनका सुलेमान, 11 साल, सुलेमान 11 साल का 5-6 महीने पहले पंजाब स्टेट के पास चंडीगढ़ नाव गांव में वहाँ घूम रहा था। वहाँ का पुलिस ने आइडेंटिफाई करी कोई है बच्चा किधर से आया बोल के, सो वेरीफाई करके आइडेंटिफाई करके उसकी पता निकाल के ये बच्चा निज़ामाबाद खात। ये सुलेमान जो है मुमताज़ नगर में रहने वाला बच्चा है, 11 साल का है। इसकी ये बच्चा गुम हो गया। इसकी इत्तला मुझे यहाँ के मुकामी एक शख्स है एजाज अहमद, उन्होंने दी थी कि ये बच्चा अपने महल्ले से गुम गया, मिल रहा नहीं। तो इसके मैंने व्हाट्सएप पे भी डाले है, ये फेसबुक पे भी डालने के बाद इसके बाद में जैसा ये वायरल हुआ, फिर हमारे एसएचओ साहब 1 टाउन बोधन शहर में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन माहौल में अंजाम हुआ। ओहदेदारान ठोस इक़दाम लेने पर गणेश की मूर्तियों के जुलूस को निमज्जन के लिए मुंतकिल किया गया। बोधन शहर के शिव मंदिर से गणेश तकरीब कमेटी के तहत गणेश जुलूस यात्रा निकाली गई और गणेश निमज्जन जुलूस का बोधन आरडीओ राजेश्वर, गणेश तकरीब कमेटी एम विनोद ने आगाज किया और निमज्जन यात्रा का म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्माश्रत रेड्डी, कमिश्नर रामालिंगम व दीगर कायदीन और ओहदेदारों ने खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद लड्डू की नीलामी बोली लगाई गई। इस नीलामी में 36,000 की बोली लगाते हुए लक्ष्मी नामी शख्स ने लड्डू हासिल किया। इसके बाद गणेश जुलूस का मशहूर व मारूफ अफराद ने आगाज किया और पहले ही फैसला लिए गए रास्तों के जरिए निमज्जन यात्रा के जुलूस को ले जाया गया। बोधन एसीपी रामाराव की निगरानी में कदम कदम पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया और इस तकरीब में किसी भी तरह की बदअमनी न होने के लिए ठोस इक़दाम लिए गए। नौजवानों बच्चों की खिलखारियों से आसमान गूंज उठा और पुलिस की निगरानी में गणेश निमज्जन जुलूस का पुरअमन माहौल में इख्तिताम हुआ। इस मौके पर आरडीओ राजेश्वर ने गणेश जुलूस यात्रा में अपनी बखूबी खिदमत अंजाम दिए पुलिस, रेवेन्यू व म्यूनसिपल महकमों के ओहदेदारों का इजहार तशक्कुर किया। इस जुलूस में तहसीलदार, काउंसलर और गणेश मंडपों के इंतजामिया व दीगर ने शिरकत की। ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా పోలీసు వారికి సహకరిస్తూ నిబంధనలు పాటిస్తూ అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా శోభాయాత్ర జరుపుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతున్నాను. మున్సిపాలిటీ పోలీస్ రెవెన్యూ కోఆర్డినేషన్తో పూర్తి స్థాయిలో సంఘటన ఏర్పాటు చేసాం. అయితే వివాదంలో విజ్ఞప్తి ఏంటంటే పోలీసు వారికి సహకరించి సాధ్యమైన త్వరగా కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ సాధ్యమైన త్వరగా శోభాయాత్రలు చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. దాంతో పాటు ఎక్కడ కూడా డీటెయిల్ సంబంధించి ఎవరైనా డీటెయిల్ ఇచ్చి పెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా పోలీసు వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేస్తారు. కాబట్టి
गणेश निमज्जन के पेश नजर गणेश यात्रा गुजरने वाली सड़कों पर वाक़े इबादत गाहों को सफेद चादरों से ढांक दिया गया। पुलिस का वसी बंदोबस्त, पुलिस की इजाफी टुकड़ियों की खास नजर। गणेश त्यौहार के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी के लिए वसी तरीन बंदोबस्त किया गया। गणेश चतुर्थी से ही महकमा पुलिस की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया ने गणेश मंडलियों के जिम्मेदारान व पुलिस ओहदेदारान को ज़रूरी हिदायतें जारी की थी और इस शहर के हसास मुकामात पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। गणेश निमज्जन के खुसूस में पुलिस की जानिब से गणेश जुलूस गुजरने वाली सड़कों पर वाक़े मस्जिद, दरगाह, चर्च और गुरुद्वारा अलगर्ज तमामी इबादत गाहों को चादरों से ढांक दिया गया ताकि जुलूस गुजरने के दौरान गुलाल या कोई चीज़ इबादत गाहों पर ना पड़े और हसास मुकामात पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए और पुलिस की जानिब से कड़ी नज़र रखी जा रही। बोधन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर मीर इलियास की जानिब से गणेश जुलूस के लिए पानी व फल का नज़्म, फल और पानी तकसीम करते हुए भाईचारगी की मिसाल पेश की। बोधन शहर में भी गणेश निमज्जन रिवायती अंदाज में मनाया गया। बोधन के मुख्तलिफ इलाकों से गणेश जुलूस गुजरा। बोधन के 18वें वार्ड में कॉर्पोरेशन मेंबर मीर इलियास की जानिब से जुलूस में शामिल अफराद के लिए फल और पानी का नज़्म किया गया और मीर इलियास अली ने पानी व फल तकसीम करते हुए गणेश जुलूस का इस्तकबाल किया। हर साल मीर इलियास की जानिब से गणेश त्यौहार के मौके पर अंदान व गणेश निमज्जन जुलूस का इस्तकबाल किया जाता है, जिस पर हिंदू भाइयों ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मीर इलियास अली ने कहा कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं और एकजहती व भाईचारगी ही हमारी पहचान है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गणेश निमज्जन के पेश नजर ओहदेदारान इंतजामात में मसरूफ। इस पीर का प्रजावानी मुलतवी जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सीसी कैमरों का इलाकों की निगरानी में अहम रोल। जराइम की रोकथाम और मुजरिमों को पकड़ने में सीसी कैमरे अहम व मुआविन। देही अवाम तवज्जो दें, डीसीपी अरविंद बाबू। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले चावल की बड़े पैमाने पर काला बाजारी की खबरें, ओहदेदारान की तवज्जो जरूरी। गणेश निमज्जन जुलूस का रिवायती अंदाज में आगाज, खूब गाए गए भक्ति गीत, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।